एक वॉलपेपर Muhammad नज़र आ रहा होगा जिसके Arslan. अंदर तमाम क्वेश्चंस की टाइमिंग दी गई है, लेकिन मैं प्रेफर ये करूंगा कि आप लोगों को इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां जाके तमाम क्वेश्चंस के जो टाइम कोड है उनकी मदद से उन क्वेश्चंस तक पहुंचिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सबके सब जो हैं बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 1 जो है उसे सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, एक बार इसे पढ़ लेते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें बोला जा रहा है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग के जितने भी यानी कि एमसीक्यूज के क्वेश्चंस हैं, इन स्टेटमेंट्स को पढ़ने के बाद इन चार ऑप्शंस के अंदर से एक को आपने चूज करना है कि सही ऑप्शन कौन सा है। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं कि पहले एमसीक्यूज के अंदर क्या बोला जा रहा है। तो पहले के अंदर बोला जा रहा था ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2 1 इज कि आपने क्या मालूम करना है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मालूम करना है इसका, क्योंकि जब आप इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मालूम करेंगे तो वो या तो इसके बराबर जवाब आएगा या इसके इक्वल आएगा या इसके इक्वल या इसके इक्वल। तो चलिए मालूम करते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। आप लोगों को पता होगा कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि किसी भी मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं और कितने कॉलम हैं, इसे बोलते हैं। तो अगर हमारे पास मैट्रिक्स है 2 का और 1 का, ठीक है, तो इसके अंदर रोज पहले रोज लिखते हैं हमेशा। तो रोज कितनी है अगर देखा जाए तो सिर्फ एक रोज है इधर, ठीक है, तो 1 और साथ में बाय, और कॉलम कितने देखें तो 1 और ये 1, तो 2 कॉलम है इसके अंदर। तो 1/2 जो है इसका आंसर आता है। तो चेक करते हैं ए बी सी डी के अंदर से कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो ये रहा हमारा 1/2। तो सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पार्ट नंबर 2 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। इसमें देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन ठीक है। पहले पढ़ लेते हैं इसमें क्या बोला जा रहा है कि ये मैट्रिक्स जो है इस कार्ल डैश मैट्रिक्स कि ये कौन सा मैट्रिक्स है दी गई ऑप्शन के अंदर से, आप ढूंढ कर बताइए। तो चलिए 1 बाय 1 देख लेते हैं कि ऑप्शन में कौन कौन सी मैट्रिक्स का जिक्र किया गया है। सबसे पहले ए ऑप्शन में ज़ीरो मैट्रिक्स का जिक्र किया गया है। तो ज़ीरो मैट्रिक्स कौन सा होता है? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्रीज जो हैं वो ज़ीरो हों, उसे ज़ीरो मैट्रिक्स कहा जाता है। तो ज़ीरो मैट्रिक्स तो ये बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और इसके बाद स्केलर मैट्रिक्स का ऑप्शन दिया गया है। स्केलर मैट्रिक्स किसे कहा जाता है? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगनल एंट्रीज जो होती हैं वो एक जैसी होती हैं, सेम होती है, उसे स्केलर मैट्रिक्स कहा जाता है। तो इस हिसाब से स्केलर मैट्रिक्स जो है ये मैट्रिक्स कहला सकता है, ठीक है। तो आई होप सेकंड ऑप्शन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको आप सर्कुलेट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे ए बी सी डी, मेरे ख्याल से यहाँ पे सी आएगा, ठीक है। तो इन्होंने यानी कि प्रिंटिंग में थोड़ा सा मसला आ गया। तो आई होप इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा कि नाम को फॉलो करिएगा हमेशा, ना कि ए बी सी डी को। तो इस पार्ट में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि विच इज़ ऑर्डर ऑफ स्केयर मैट्रिक्स, के स्केयर मैट्रिक्स का ऑर्डर कौन सा होता है। ये वाला होता है, ये वाला होता है, ये वाला होता है, ये वाला होता है। तो आप लोगों को यानी कि पता होना चाहिए स्केयर मैट्रिक्स किसे कहा जाता है। स्केयर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें इक्वल रोज़ और कॉलम्स होती हैं, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर इधर एक मैट्रिक्स बनाऊँ तो 2 3 और 2 3, अब आप देखिए इसमें 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम हैं, ठीक है। तो रोज़ और कॉलम्स की तादाद जिस मैट्रिक्स में इक्वल होती है उससे स्केयर मैट्रिक्स कहा जाता है। तो ऑप्शंस में देखें तो ये फर्स्ट ऑप्शन जो है ये ही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि इसमें रोज़ और कॉलम्स की तादाद एक जैसी है। बाकी इसमें देखें तो 1 और 2 मुख्तलिफ है, इसमें भी डिफरेंट है, इसमें भी डिफरेंट है। तो ये तो आसान सा सवाल था, आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। आप इधर लिख देंगे 2/2, ठीक है। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। तो अब जो क्वेश्चन है इसमें क्या बोला जा रहा है कि ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स के ये जो मैट्रिक्स दिया गया है इस मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज मालूम करो, और जो ट्रांसपोज मालूम करोगे उसका ऑर्डर क्या होगा, वो इनमें से कौन सा है ये आपने बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए सबसे पहले तो हमें इसका ट्रांसपोज मालूम करना पड़ेगा। तो ट्रांसपोज किसे कहते हैं? रोज़ को कॉलम में बदल दो और कॉलम को रोज़ में बदल दो। तो अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूँ 2 1 0 1 3 2, ठीक है, और इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? इसका ट्रांसपोज हो जाएगा ये रो थी तो इसको कॉलम में बदल दो तो ये हो जाएगा 2 1, इसको भी उसमें बदल दो। आई थिंक एक्सरसाइज ख़त्म हो गई, तो चैप्टर ख़त्म हो गया, तो आप लोगों को ये चीज़ आती भी होगी, तो इसलिए
समझाना थोड़ा सा टाइम ज़ाया करने वाली बात है। तो ये मैंने इसका ट्रांसपोज ले लिया। अब इस ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या है, अगर देखें तो इधर 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम है, ठीक है। तो ऑप्शन जो करेक्ट होगी वो हमारी कौन सी होगी, 2 रोज़ और 3 कॉलम। तो ये तो नहीं हो सकता, 2 रोज़ और 3 कॉलम, ये वाला, ठीक है, ये वाला ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है। बाकी आप देख सकते हैं किसी के अंदर भी 2 रोज़ 3 कॉलम नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख देंगे 2/3, ठीक है, इसको मिटा देते हैं यहाँ से। तो आई होप ये क्वेश्चन भी जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो 5th नंबर पे जो MCQs है उसमें क्या बोला जा रहा है कि एडजॉइंट जो है इसका कौन सा होगा। तो एडजॉइंट मालूम करना आप लोगों को आना चाहिए, फिर ये ऑप्शन देखेंगे। तो एडजॉइंट में क्या करते हैं कि इन दोनों के आप यानी कि प्लेसेस चेंज कर देते हो और इन दोनों डायगोनल एंट्रीज की आप साइन चेंज कर देते हो। तो अगर मैं यहाँ पे नीचे लिख के भी दिखा देता हूँ, जैसे ये मैट्रिक्स लिखूँ 1 2 0 -1, और इसका जब मैं एडजॉइंट लूँगा तो ये बन जाएगा, इन दोनों का क्या करना था, इन दोनों का जगह तब्दील करनी थी। तो -1 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, और 0 डाउन होता है, और डाउन होने की वजह से ना ये प्लस का होता है ना ये माइनस का होता है, इसलिए ये तो वैसे का वैसा रहेगा, और जबकि 2 जो है पॉजिटिव, ये -2 बन जाएगा। तो ये इसका एडजॉइंट होगा। तो ढूंढ लीजिए ABCD के अंदर से कौन सा ऑप्शन है, -1 -2 0 1। तो यस, ये पहला ऑप्शन ही जो है ये हमारा करेक्ट है। बाकी आप देख सकते हो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो, बाकी नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि एक ही तो ठीक होना होता है। तो इसलिए यहाँ पे आप लिख दोगे -1 -2 0 1, और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, फुल स्टॉप डाल देते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन जो है ये भी समझ में आ गया होगा। तो 6 नंबर पे जो क्वेश्चन है उसमें क्या बोला जा रहा है, प्रोडक्ट मालूम करना है इन दोनों का। तो चलिए प्रोडक्ट मालूम कर लेते हैं। प्रोडक्ट कैसे मालूम करते हैं, इधर ही कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। यानी कि ऐसे दो हम एरोज डाल देते हैं, और फिर क्या करते हैं कि टेल को टेल के साथ मल्टीप्लाई और हेड को हेड के साथ। तो अगर इधर मैं इसको कर लूँ तो x जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इंटू 2, उसके बाद प्लस, और y जो है -1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा y इंटू -1, और ये ब्रैकेट क्लोज हो गई, ठीक है। उसके बाद ये ब्रैकेट ज़्यादा बड़ी है, वैसे रफम ही है, आप लोगों को समझाना मकसद है। तो ये क्या हो जाएगा, 2x -y। तो ये हमारे पास वो आंसर आ गया। तो ढूंढ लेते हैं 2x -y कहाँ पर मौजूद है। तो 2x + y है, यहाँ पे सिर्फ x है, ये भी नहीं हो सकता। तो ये 2x -y ये वाला ऑप्शन है, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। तो C ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो इनको सारों को मिटा देते हैं यहाँ से, और इधर ऐसे सर्कुलेट कर देते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं 2x -y। तो आई होप ये क्वेश्चन जो है ये भी समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसमें क्या बोला जा रहा है कि इफ़ अगर ये सिचुएशन हो, ये इक्वेशन हो आप लोगों के पास, तो आपने देन x जो है इसके अंदर दिया गया वो किसके इक्वल होगा, वो इस ब्रैकेट के अंदर आप बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जब भी बॉर्डर पे ऐसे दो स्ट्रेट लाइंस होती हैं तो इसका मतलब होता है डिटर्मिनेंट मालूम करना है। तो इसका डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे तो हम x की वैल्यू भी मालूम कर लेंगे। तो 2 6 आप लोगों के आसानी के लिए यहाँ पे लिख लेता हूँ, सॉरी 3 सही तरह नहीं लिखा गया, 2 6 3 x, और इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 इंटू एक्स, मिडल में माइनस आ जाएगा, 3 इंटू 6। तो फर्दर आगे चलेंगे तो ये हो जाएगा 2x - 6, 3 दा कितना हो गया 18, और इसको अब नीचे कर लेते हैं, आगे तो जगह ख़त्म हो गई। तो यही समझ लो 2x - 18 आ गया ना, तो ये आ गया हमारे पास। अब ये जो है किसके इक्वल है, अगर आप देखोगे तो ये 0 के इक्वल है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, यानी कि इस मैट्रिक्स का जब डिटर्मिनेंट लिया तो डिटर्मिनेंट आया 2x - 18, और ये डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल था, तो यहाँ पे लिख देते हैं 0। अब हम x की वैल्यू मालूम कर सकेंगे। तो x की वैल्यू मालूम करें तो 2x इज़ इक्वल टू, इधर जाके पॉजिटिव 18 हो जाएगा, और x इज़ इक्वल टू 2 इधर मल्टीप्लाई x के साथ हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 2 9 ज़ा 18 होता है। तो
x जो है वो किसके इक्वल आया, x हमारे पास 9 के इक्वल आया। तो ऊपर ढूंढ लेते हैं x किसके इक्वल आएगा। तो पहला ऑप्शन जो है यही बिल्कुल करेक्ट है। इसमें 9 दिया गया है, बाकी इसमें -9 है, तो -9 ही पॉजिटिव 9 आंसर है। तो इसलिए यहाँ पे आप 9 लिख देंगे और फुल स्टॉप डाल देंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी आप लोगों का सॉल्व हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के सामने है, इसको भी देख लेते हैं क्या कहा जा रहा है इसमें कि इफ़ अगर एक एंड ये हो और दूसरा एंड ये हो तो आपने क्या करना है, देन x इज इक्वल टू व्हाट, कि x जो है वो किसके इक्वल आएगा, यानी ये x जो है। तो चलिए आसान सा है, ये भी सॉल्व कर लेते हैं। तो नीचे क्वेश्चन ही लिखना पड़ेगा हमें, x प्लस, ठीक है, और इसके बाद आ जाएगा -1 -2 0 -1 और इक्वेशन का इक्वल, और इधर आ जाएगा 1 0 0 1 और यहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो गए। ठीक है, अब हमें x मालूम करना है, तो x को इधर रहने देते हैं और इस पूरे को उधर ले जाते हैं। तो जब ये पूरा उधर जाएगा तो प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो चलिए इधर रहने देते हैं x और इधर आ जाएगा ये वैसे का वैसे 1 0 0 1, ठीक है, और साथ में इधर आ जाएगा माइनस और इधर आ जाएगा -1 -2 0 -1। अब इनको माइनस कर लेते हैं, इनको माइनस करें तो क्या आंसर आएगा, 1 के साथ माइनस इंटू -1 और इस ज़ीरो को -2 के साथ करना है माइनस, तो 0 दरमियान वाला माइनस इंटू -2 0 माइनस इंटू 0 और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस इंटू -1। ठीक है, फर्दर इसको आगे चलाएं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 1 + 1 और बाहर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा +2। 0 ना प्लस का होता है ना माइनस का होता है और 1 + 1 आ जाएगा। ठीक है, और फर्दर आगे चलाएं, इसको साइड पे चला देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 2 2 0 2। तो ये आपके पास x का आंसर आएगा। तो चलिए ऑप्शन में ढूंढते हैं, 3 2 हैं और 1 0 है। तो ऊपर अगर देखें तो 3 2 यानी कि ये तो नहीं हो सकता क्योंकि 0 इधर होना चाहिए हमारा, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, ये भी नहीं हो सकता, यस ये हो सकता है। देखिए ये वैसे ही बन गया कि 0 जो है वो इधर है, तो डी ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 2 2 0 2 और ये ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट और इधर आप, सॉरी नज़र नहीं आ रहा, इधर सर्कुलेट कर देंगे। तो आई होप ये इस तरह से पहला क्वेश्चन जो है आप लोगों का ख़त्म हो गया। बाकी अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और उन्हें समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग, कि आपने ये जो ब्लैंक्स हैं इनको कंप्लीट करना है। तो चलिए पढ़ते जाते हैं और देखते जाते हैं कि इसमें क्या आएगा। पहले की बात करूं तो ये एक मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है, ये हमसे फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर पूछा गया है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर तमाम एंट्रीज 0 होती हैं उसे ज़ीरो मैट्रिक्स कहा जाता है। तो यहाँ पर आप इसे नल मैट्रिक्स भी कहा जाता है, ठीक है, और ज़ीरो मैट्रिक्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो आप इन दोनों में से कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद आगे अगर चलें तो सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर हमसे क्या पूछा गया कि इस वाले मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है। तो ये भी आप लोगों को मालूम है, ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज 1 हो तो उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या फिर इसका एक और नाम भी होता है यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दोनों नाम लिख देता हूँ, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर हमसे क्या पूछा गया कि एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, यानी इस मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स क्या है। तो एडिटिव इनवर्स में जितनी भी अंदर की एंट्रीज होती हैं मैट्रिक्स के उन सबके साइन बदल जाते हैं। तो हम साइन बदल के यहाँ पर लिख देते हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। +1 है तो ये -1 हो जाएगा। 0 ना प्लस का होता है ना माइनस का होता है, ये हमेशा न्यूट्रल होता है, तो 0 की जगह 0 लिख देंगे और -2 जो है +2 में कन्वर्ट हो जाएगा, -1 जो है +1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका थर्ड जो ब्लैंक है वो भी हमारी मुकम्मल हो गई। तो फोर्थ नंबर पे जो ब्लैंक है उसको पढ़ लेते हैं कि इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन के अंदर इन जनरल, यानी जनरल तौर पर ए बी जो है वो यानी कि
क्या बी ए के इक्वल हो सकता है या नहीं, यानी कि ए बी और बी ए इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशन बन सकता है। तो या तो इक्वल का बन सकेगा या इक्वल का नहीं बन सकेगा। तो आपको इसमें समझ में नहीं आया होगा कि सर समझ में नहीं आ रही, तो एक्चुअली इस वाली लाइन को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कम्यूटेटिव लॉ जो है वो किसे कहा जाता है, तभी ये समझ में आएगा। तो आप अपनी बुक पर जब पीछे जाएंगे तो आपको पेज नंबर 18 के ऊपर जो है ये वाला टॉपिक नज़र आएगा। ये वहीं से स्क्रीनशॉट मैंने लिया है, ठीक है, पेज नंबर 18 पे आई थिंक। तो यहाँ पर जो वर्ड लिखा हुआ है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, इस टॉपिक से वो चीज़ समझ सकते हो आप। तो पहली चीज़ कम्यूटेटिव लॉ किसे कहा जाता है, तो देखिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की बात की जा रही है, तो मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से ही समझाता हूँ कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो आप देखिए कि इस वाले एंड पे मैंने 2 पहले लिखा है और इस वाले एंड पे मैंने 2 बाद में लिखा है, लेकिन इससे इनके रिजल्ट पर फर्क नहीं पड़ा। 3 टू द 6 रिजल्ट पर यानी कि फर्क नहीं पड़ रहा। तो कम्यूटेटिव लॉ का मतलब ये होता है कि इक्वल के दोनों एंड पर अगर हम उनके प्लेसेस चेंज कर दें नंबर्स के, तो उससे रिजल्ट के ऊपर फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इस चीज़ को बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। अब आपसे जो ऊपर पूछा जा रहा है इसमें भी तो यही है ना कि यहाँ पे ए बी है, ठीक है, और यहाँ पे बी ए है। तो आप देखिए कि पहले ए को रखा गया था और इधर बाद में ए को रखा गया, तो ये यानी कि इस तरह से इस चीज़ को बोला जाता है कम्यूटेटिव लॉ। तो अब अगर यानी कि इनके दरम्यान में इक्वलिटी के साइन डाल दूं, तो अब सवाल ये बनता है कि क्या ये कम्यूटेटिव लॉ के अकॉर्डिंग ठीक बात है या ठीक बात नहीं है मैट्रिक्स के लिहाज से। तो ये ठीक बात नहीं है कभी भी, यानी कि ए बी जो है मल्टीप्लिकेशन के अंदर जनरली वो बी ए के इक्वल नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पर नॉट इक्वल टू आएगा। फर्दर जो है मैं इस चीज़ को और भी अच्छे से बता देता हूँ, यहाँ पे प्रूफ भी दे देता हूँ, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, अगर आपको दिखाऊं तो देखिए कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन इन मैट्रिसेस डज नॉट होल्ड इन जर्नल। तो यही बात कही गई थी ना कि जर्नली जो है कम्यूटेटिव लॉ जो है वो मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स की उसके अंदर होल्ड करता है या नहीं करता। तो इधर ये वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि होल्ड नहीं करता, इसीलिए यहाँ पर जो है ये बात कही गई है कि इफ़ ए एंड बी आर 2 मैट्रिसेस, अगर ए और बी 2 मैट्रिसेस होंगी तब ए बी जो है वो बराबर नहीं होगा बी ए के। तो यही हमारी फिल इन द ब्लैंक्स थी जो आपको पता भी अब तो प्रूफ भी आपको मिल गया, ठीक है। और इसमें साथ में ये भी बताया गया कि कुछ पर्टिकुलर केसेस होते हैं जिसके अंदर ये कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर सकता है, लेकिन जर्नली अमूमी तौर पे हम ये कोई लॉ नहीं बना सकते कि जहाँ भी 2 मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनकी जगह चेंज कर दोगे तो जवाब जो है वो एक दूसरे के बराबर आ जाएगा। तो जवाब एक दूसरे के बराबर कभी भी नहीं आएगा। इधर अगर आप देखो ध्यान से तो इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर भी समझाया हुआ है, आप पेज पे थोड़ा सा वक्त लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे इज़ नॉट इक्वल टू का सिंबल डाल दूंगा। तो आई होप फोर्थ ब्लैंक जो है वो भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। फिफ्थ की बात करूं तो मैट्रिक्स ए प्लस बी मे बी फाउंड इफ ऑर्डर ऑफ ए एंड बी इज यानी कि सेम, कि ये आपने यानी एडिशन पेजेस पे पीछे जाएंगे तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस का टॉपिक होगा, वहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा और आपको पता भी होगा कि 2 मैट्रिक्स को उस वक्त आपस में ऐड किया जा सकता है जब दोनों के ऑर्डर जो होते हैं वो सेम हो। तो इधर आ जाएगा हमारे पास सेम, ठीक है। लास्ट में चलें तो अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड डैश मैट्रिक्स, उस एक मैट्रिक्स डैश मैट्रिक्स कहलाता है इफ नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। यस बिल्कुल, वो यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो होती है वो एक दूसरे के इक्वल होती है। तो यहाँ पे हमारा स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह से ये जो 6 फिल इन द ब्लैंक्स थी हमने मुकम्मल कर लिया। आई होप समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, इसको पढ़ लेते हैं एक बार। इसमें क्या बोला जा रहा है, इफ अगर ये वाला मैट्रिक्स जो है वो इक्वल हो इस वाले मैट्रिक्स के, देन तो फिर आपने क्या करना है, फाइंड ए एंड बी। तो ए एंड बी की वैल्यू मालूम करनी है। तो आसान सा सवाल है, इससे पहले भी आप इस तरह का क्वेश्चन कर चुके होंगे। अगर आप ध्यान से देखें तो इधर ए है और इधर बी है, तो ये वैल्यूज़ हम इजीली मालूम कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले सोल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। सोल्यूशन लिखने के बाद
अब आप लोगों को पता है ये दोनों मैट्रिक्स यानी जो भी दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के इक्वल होते हैं तो उन इक्वल मैट्रिक्स में जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज होती है, जैसे इधर वाली एंट्री जो है वो इस दूसरे मैट्रिक्स के इधर वाली एंट्री के इक्वल होगी। ठीक इसी तरह ये वाली एंट्री जो है वो इसके इक्वल होगी, ये वाली एंट्री जो है वो इसके इक्वल होगी। 6 जो है वो 6, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो होती हैं इक्वल मैट्रिसेस में वो एक दूसरे के इक्वल होती हैं। तो इस चीज़ का इस्तेमाल करते हुए हम ए और बी की वैल्यू मालूम कर लेंगे। तो ये चीज़ मैंने तो आपको बोल के बता दी, तो आंसर शीट पे आप क्या एक स्टेटमेंट की सूरत में ये बात बता दो। तो ये मैंने स्टेटमेंट के तौर पे लिख दिया कि गिवन मैट्रिसेस आर इक्वल सो देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। तो अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल हैं तो हमें ए और बी की वैल्यू मालूम करनी है। तो हम ऐसा कर लेते हैं, इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, एक तरफ ए की मालूम कर लेते हैं और एक दूसरी तरफ बी की। तो ये वाली जो है वो किसके इक्वल होगी एंट्री -3 के। तो यहाँ पे लिख देता हूँ a+3 इज़ इक्वल टू -3, और ये वाली एंट्री जो है इसमें b की वैल्यू मौजूद है तो b-1 ये किसके इक्वल होगी, ये इस 2 के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम a और b की वैल्यू इजीली मालूम कर सकते हैं। इधर हो जाएगा a इज़ इक्वल टू, ये 3 उधर गया तो -3 और पहले से -3 मौजूद था तो यहाँ पे आ जाएगा a इज़ इक्वल टू -3 और -3 -6 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह b इज़ इक्वल टू 2 और उधर से -1 इधर आके क्या हो जाएगा +1 और b इज़ इक्वल टू आ जाएगा 3। तो ये हमारे पास a और b की वैल्यूज़ आ गई, जिसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस a इज़ इक्वल टू -6। ठीक है, ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई एंड b इज़ इक्वल टू 3 और ये हमारे पास जो है वो b की वैल्यू आ गई। तो आई होप आसान सा सवाल था, आप लोगों को समझ में आ गया हो। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। इसमें क्या बोला जा रहा है कि a मैट्रिक्स इसके इक्वल हो, b मैट्रिक्स इसके इक्वल हो, तो बदले में आपने जो ये फॉलोइंग यानी कि ये 4 क्वेश्चन जो दिए गए हैं ये चारों आपने फाइंड करने हैं। तो चलिए फाइंड क्यों करने हैं, क्योंकि a और b की जगह जब ये मैट्रिक्स पुट करेंगे तो बदले में जो आंसर आएगा वो आपने मालूम करना है। ठीक है, तो 1 बाय 1 मालूम कर लेते हैं। तो सबसे पहले पार्ट 1 सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे मैं पार्ट 1 लिख लेता हूँ। ये पार्ट 1 लिखा और ये कितना है 2a + 3b। ठीक है, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो ये लिखने के बाद हम यहाँ पर लिख लेते हैं सोल्यूशन, और सोल्यूशन लिखने के बाद हम इधर लिख लेते हैं 2a + 3b। ठीक है, और इक्वल डाल देते हैं, और इक्वल डालने के बाद अब मैट्रिक्स की फॉर्म में अगर लिखें तो इधर देखिए 2 है तो यहाँ पे आ जाएगा 2, और साथ में हम मैट्रिक्स A लिख देंगे ऊपर से देखकर। ऊपर देखें तो ये रहा A 2 3 1 0 2 3 1 0 मैट्रिक्स क्लोज और प्लस फिर आ जाएगा 3, उसके बाद अगेन से स्क्वायर ब्रैकेट ओपन हो गई 5 -2 -4 -1 और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, यानी आसान सी बात, इसमें समझाने की ज़रूरत तो नहीं है कि 2 की जगह 2 लिख दिया और a की जगह का मैट्रिक्स, इसी तरह 3 की जगह 3 और b की जगह b का मैट्रिक्स। अब सबसे पहले क्या करेंगे कि 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे इधर और 3 को इधर मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो जब इनको मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो ये क्या हो जाएगा, इधर से शुरू कर लेते हैं थोड़ा सा इधर से। ठीक है, इसको कर देते हैं ऊपर। अब यानी कि क्वेश्चन आप लोगों को मैट्रिक्स लिख लिया तो समझ में आ जाएंगे। तो मल्टीप्लाई करवाऊँ तो इधर आ जाएगा 2 to the 4 और 3 to the कितना आ गया 6। ठीक है, और 2 1s are 2 और 0 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0 ही आ जाएगा। तो ये आ गया। इसके बाद आगे अगर चलें तो +3 और इधर 3 तो मल्टीप्लाई करवाना है तो यहाँ पे आ जाएगा 5 3 दा कितना होता है 15, तो यहाँ पे आ गया 15। उसके बाद 4 3 दा कितना होता है 12, तो इधर माइनस के साथ जब भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस आ जाएगा 12 और फिर इधर भी माइनस है तो 3 2 दा -6 और इधर भी माइनस है तो 3 1 ज़ा -3। ठीक है, तो यहाँ तक बात पहुँच गई मल्टीप्लाई करवाने के बाद। अब इन दोनों को ऐड कर लो क्योंकि इनके दरमियान में प्लस का साइन है। ऐड करें तो आप लोगों को पता है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड होती हैं हमेशा, तो इनको ऐड करें तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4 + 15। ठीक है, और 6 प्लस इंटू -12 और इधर आ जाएगा 2 इंटू प्लस डालना है प्लस इंटू -6 और इधर आ जाएगा 0 प्लस इंटू -3 और ये हो गई हमारी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज।
थोड़ा सा ऊपर चलें तो अब ये हो जाएगा 15 और 4 कितना होता है 19। उसके बाद प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का नंबर बड़ा है, -6 में से +2 गया तो -4। और इधर जो है ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो 6 - 12 जो होगा कितना, तो माइनस की वैल्यू बड़ी है तो 12 में से 6 गए 6, तो माइनस की वैल्यू बड़ी है तो इसलिए -6 आ जाएगा। और इधर 0 ऐड करेंगे तो -3 में, तो -3 ही आ जाएगा। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। तो ये हमारे पास आपका रिक्वायर्ड मैट्रिक्स जो आपने मालूम करना था वो आ गया। तो यहाँ पे आप लिख भी देंगे। अब वैसे तो इक्वल का मतलब है कि ऊपर से चलता आ रहा है, लेकिन फिर भी आंसर लास्ट फॉर्म में तो 2a + 3b, तो यहाँ पे लिख देंगे 2a + 3b। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो सॉल्व करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले सॉल्यूशन लिखा, और सॉल्यूशन लिखने के बाद -3a + 2b लिख लेते हैं। वैसे का वैसा इक्वल डाल लेते हैं, और अब a और b के मैट्रिक्स पुट कर देते हैं। a किसके इक्वल ऊपर नज़र आ रहा है 2 3 1 0, और इसके बाद प्लस, और b किसके इक्वल है, b है 5 -4 और -2 -1, और ये यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा इक्वल, और -3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो कितना हो जाएगा -6, और कितना इधर कितना आ जाएगा -3 3 द 9, और इधर कितना आ जाएगा -3, और इधर कितना आ जाएगा 0 से जो भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है 0 आ जाती है, और 0 ना प्लस का होता है ना माइनस का होता है। ये दरमियान में प्लस पहले से मौजूद है। 2 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं इस पूरे मैट्रिक्स के साथ, तो 5 to the 10, उसके बाद 4 to the 8, तो यहाँ पे आ जाएगा -8, 2 to the 4, तो यहाँ पे आ जाएगा -4, और 2 1 ज़ा 2, और 2 1 ज़ा 2, और यहाँ पे आ जाएगा -2। ठीक है, और ये यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो फर्दर इसको आगे चलाएं तो अभी क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक लाइन छोड़ देते हैं ताकि खुला खुला नज़र आए। अब ऐड करवाना है -6 + 10, इसको इसके साथ ऐड करवा दिया। उसके बाद -9 प्लस इंटू -8, इधर से ये ऐड करवाएंगे तो -3 प्लस -4, इधर से इधर ऐड करवाएंगे तो ये आ जाएगा 0 प्लस इंटू -2, और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। फर्दर इसको आगे चलाएं तो ये कितना हो जाएगा, 10 में से 6 गए तो यहाँ पे आ जाएगा +4, क्योंकि प्लस की वैल्यू बड़ी है, और इधर दोनों माइनस के हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस, तो 8 और 8 16 और 17, यानी 9 और 8 कितने होते हैं 17, तो माइनस आ जाएगा 17, और -3 और -4 कितना हो जाएगा 7, तो यहाँ पे आ जाएगा -7, और इधर आ जाएगा -2। ठीक है, तो ये इस तरह ऐड करवा लिया, तो हमारे पास -3a + 2b जो है वो हमारे पास आ चुका है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट लिखूं तो इधर 3 डाल देते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा -3 × a + 2b, और ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखा सोल्यूशन और शॉर्ट में, और उसके बाद यहाँ पे लिखा -3 × a + 2b। तो इसी सीक्वेंस के साथ हमने मैट्रिक्स भी की फॉर्म में भी लिख देना इक्वल का साइन डाल के, तो यहाँ पे आ जाएगा -3। उसके बाद ब्रैकेट डाल रहे हैं इधर, तो यहाँ पे डाल देते हैं ऐसे ब्रैकेट। उसके बाद a किसके इक्वल है, ये वाला, तो यहाँ पे a का मैट्रिक्स लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 3 1 0, और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद यानी ये a आ गया, इसके बाद प्लस डाल देंगे यहाँ पर, तो इधर आ जाएगा प्लस। उसके बाद यहाँ पे 2 है तो इधर डाल देंगे 2, यानी कि जैसे जैसे ये तरतीब है वैसे वैसे आप करते जाओगे। ठीक है, तो अब जैसे 2 के बाद b हमने डालना है, तो अब यहाँ पे डाल देंगे b का मैट्रिक्स। b का मैट्रिक्स कितना है 5 -4 -2 -1, और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और ये जो ब्रैकेट ओपन की थी ये भी क्लोज हमारा हो गया। ठीक है, इसको कर लेते हैं ऊपर, क्योंकि मैट्रिक्स तो लिख लिया हमने। अब इसको थोड़ा इधर से शुरू कर लेते हैं ताकि खुला नज़र आए आपको। तो -3 तो वैसे का वैसा लिख देते हैं। अभी ये आ गया -3, उसके बाद ब्रैकेट थी तो ये आ गई ब्रैकेट। उसके बाद सबसे पहले अब 2 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं, और फिर इजीली इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा ये वैसे का वैसा 2 3 1 0, और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, प्लस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाऊँ तो 5 to the 10, और -4 to the 8, और 2 to the -4, और 2 1 ज़ा -2,
और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और ये स्मॉल ब्रैकेट क्लोज। आगे अगर चलें तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे आ जाएगा, हमेशा पहले ब्रैकेट के अंदर वाले हिस्से को सॉल्व करते हैं और फिर सॉल्व करने के बाद फिर जब अंदर सॉल्व ना हो सके उसके बाद वाला स्टेप होता है कि बाहर का मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये -3 वैसे का वैसा, और बल्कि अब तो ब्रैकेट डालने की ज़रूरत ही नहीं, अब इन दोनों को ऐड करना है तो ऐड करूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 2 + 10, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड होती हैं, आई होप आता भी होगा आप लोगों को। तो 2 + 10 और उसके बाद आ जाएगा 3 + -8, उसके बाद आ जाएगा 1 + -4, इधर आ जाएगा 0 + -2 और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो गई हमारी, ठीक है। आगे अगर चलें तो -3 वैसे का वैसा, ये स्क्वायर ब्रैकेट, और ये हो जाएगा 10 और 2 12, और इधर 8 में से 3 गए 5, माइनस की वैल्यू बढ़ी है तो -5, इधर आ जाएगा -4 में से 1 गया तो -3, और इधर आ जाएगा -2, ठीक है। और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, मल्टीप्लाई करवाएंगे तो अब -3 को मल्टीप्लाई करवाना है, तो मैं एक स्टेप एक्स्ट्रा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को मसला ना हो जाए, क्योंकि माइनस के साथ जब मल्टीप्लाई करवाते हैं तो यानी कि -3 लिखा और साथ में लिख दिया -5, इधर -3 लिखा और अंदर भी -3 मौजूद है, इधर भी -3 लिखा और अंदर -2 पहले से मौजूद है, और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो गए हमारी, ठीक है। अब आप लोगों को समझ में आ जाएगी कि कैसे मल्टीप्लाई हुआ है। तो मल्टीप्लाई में करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, और 12 3 तक कितना होता है 36, तो यहाँ पे आ जाएगा -36। इसी तरह माइनस माइनस प्लस होता है तो 5 3 तक कितना आता है 15। इसके अलावा माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस लिखते नहीं है, 3 3 9, और उसके बाद माइनस माइनस फिर प्लस होता है 3 2 6। तो ये हमारे पास वो आंसर या मैट्रिक्स आ गया जो कि हमें चाहिए था। इसको थोड़ा सही से लिख लेता हूँ। तो क्या था यहाँ पे -3 इंटू a प्लस आई थिंक 2b, यस 2b, और ये क्लोज। और यहाँ पे तो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, जिसमें क्या बोला जा रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपने x की वैल्यू मालूम करनी है इफ़ अगर ये वाली सिचुएशंस आपके सामने हो। तो आसान सा है, मैं सॉल्व करूँगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो सॉल्व करने से पहले हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं, और सॉल्यूशन लिखने के बाद एक बार क्वेश्चन को, यानी कि इस वाले हिस्से से x की वैल्यू मालूम करनी है, तो इसको उतार लेते हैं। एक बार इसको उतारूँ तो सबसे पहले एक मैट्रिक्स है जो कि क्या है 2 3 1 -3, और साथ में है एक x जिसकी वैल्यू हमने मालूम करनी है इज़ इक्वल टू, और यहाँ पे आ जाएगा 4 -2 -1 -2, और ये स्क्वायर ब्रैकेट हमारी क्लोज हो गई, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, दरमियान में इक्वल है और हमने x की वैल्यू मालूम करनी है। तो अगर हम इस पूरे मैट्रिक्स को उठा के इक्वेशन के दूसरी साइड पर ले जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ ये प्लस का मैट्रिक्स है, इधर आके ये क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि माइनस का मैट्रिक्स हो जाएगा, और इधर x बच जाएगा, और इस तरह से वैल्यू मालूम कर लेंगे हम, ठीक है। तो ऐसे ही करते हैं हम, यहाँ पे रह गया x और ये आ गया इक्वल, और इधर सबसे पहले ये वाला मैट्रिक्स लिख लेते हैं। ये क्या हो गया 4 -2 -1 -2, और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ये वाला उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो दरमियान में माइनस आ गया, और ये 2 1 3 -3, और ये स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज हो गया, ठीक है। उसके बाद आगे अगर चलें तो अब ये कैसे होगा, अब सिंपल माइनस हो रहे हैं, दोनों मैट्रिक्स के दरमियान में माइनस का रिलेशन है, तो माइनस कर लेते हैं। जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो एक दूसरे के साथ माइनस हो जाएंगी। तो मैं एक कर भी देता हूँ यहाँ पर, ये हो जाएगा 4 -2 -2 -1, और यहाँ पे आ जाएगा -1 -3, और इधर आ जाएगा -2 और फिर माइनस इंटू -3, ठीक है। और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। दरमियान में माइनस था तो इधर भी माइनस है, इसलिए आगे अगर चलें तो अब आसान सा है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 4 में से 2 गया 2, और -3 और -1 -4, -2 और -1 -3, और यहाँ पे आ जाएगा -2 + 3। तो पॉजिटिव वाली साइन बड़ा है तो सिर्फ 1 लिख देंगे, और यहाँ पे
आंसर लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। तो आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, जिसमें बोला जा रहा है इफ ए मैट्रिक्स इसके बराबर हो, बी मैट्रिक्स जो है वो इसके बराबर हो, देन प्रूव कर दो कि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। तो ठीक है, ए बी मैट्रिक्स दिए गए हैं तो ए बी मल्टीप्लाई करवाएंगे और फिर बी ए मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर देखते हैं बराबर आता है या नहीं आता। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले लिखा सोल्यूशन, और सोल्यूशन लिखने के बाद हम यहाँ पर लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड जो कि किसके इक्वल है, ए बी के, तो यहाँ पे लिख देंगे ए बी। ठीक है, इसी तरह राइट हैंड साइड भी दूसरी तरफ बना लेते हैं, तो एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ पे लिख देंगे राइट हैंड साइड। ठीक है, और ये आ जाएगा बी ए। ठीक है, अब ए बी को मल्टीप्लाई करवाएं तो यहाँ पे लिख देंगे ए बी और इक्वल ए का मैट्रिक्स कितना है हमारे पास, ऊपर आप देख सकते हो 0 1 2 सॉरी मैं थोड़ा फासला देते हैं इनके दरमियान 2 -3, और बी का मैट्रिक्स कितना है हमारे पास -3 5 4 -2। ठीक है, पहले ए बी को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद बी ए की तरफ चलेंगे। आगे अगर चलें तो हम इनको मल्टीप्लाई करवाना है, तो इसके बाद जो है इधर इक्वल का साइन डाल देते हैं और मल्टीप्लाई करवाएं। तो आपको ये मैंने इस तरह से मल्टीप्लाई करवाना भी बताया होगा, लेकिन रिव्यू है आप लोगों को आता होगा, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। तो 0 को 0 इंटू -3 हो जाएगा, फिर प्लस आ जाएगा 1 इंटू 5 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह इसके साथ भी करवा लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 0 इंटू 4 प्लस 1 इंटू -2। इसके बाद नीचे अगर चलें तो ये यहाँ पे अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू -3 प्लस -3 इंटू 5, और इधर अगर चलें तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 4 प्लस -2, सॉरी पहले -3 लिखेंगे हम, -3, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे -2 के साथ, तो सॉरी -3 नज़र नहीं आ रहा, ये -3 और ये -2 और ये ऐसे, और इस लाइन को ख़त्म कर लेते हैं क्योंकि हमें ज़्यादा जगह चाहिए, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, और अब जो है इधर लाइन ड्रॉ कर देते हैं, आई होप कि ये काम बन जाएगा। इसके बाद आगे अगर चलें तो अब इसको थोड़ा सा ऊपर करके सिंपल आसान हो गया, 0 के साथ जो भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है वो 0 हो जाती है, प्लस 5 1 5 और ये 3 2 6 -5 3 15, और इधर आ जाएगा 0 -2, इधर आ जाएगा 4 2 8, और इधर दोनों माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 2 6 प्लस 6 आ जाएगा, और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद आगे अगर चलें तो यहाँ पे आ जाएगा अब हमारे पास, इसको अब तो ए की मैट्रिक्स बनना है, तो इधर कर लेते हैं 15 में 6 करेंगे तो -21, और इधर आ जाएगा -2 और इधर आ जाएगा 14। ठीक है, और ये हमारे पास आ गया ए बी। ठीक है, तो ए बी जैसे किया ऐसे ही बी ए मालूम कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे लिखा हमने बी ए, और बी ए लिखने के बाद बी का मैट्रिक्स लिखेंगे। ठीक है, बी का मैट्रिक्स आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, अब नज़र आएगा -3 5 और इधर आ जाएगा 4 -2 और इधर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, इधर आ जाएगा हमारे पास ए कितना है 0 1 2 -3 और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इधर से शुरू कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं और ऐसे कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा -3 इंटू 0 और +4 इंटू 2। ठीक है, बाकी अगर इसके साथ करवाएं तो ये हो जाएगा -3, थोड़ा पीछे से करते हैं, -3 और साथ में 1 +4 इंटू -3। इधर अगर चलें तो 5 इंटू 0 +-2 इंटू 2। ठीक है, और फर्दर आगे चलें तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1 +-2 इंटू -3 और ये हमारी स्क्वायर ब्रैकेट हो गई क्लोज। ठीक है, सब चीज़ें तो आपको आती हैं, बस मैं यानी कि तरीका आपको समझना होगा अगर नहीं आता तो, वरना
आसान है। मान 0 के साथ जो भी चीज़ मल्टीप्लाई हो जाती है 0 हो जाती है, और प्लस 4 टू द 8, नीचे भी 0 प्लस नहीं माइनस, क्योंकि अंदर माइनस है, माइनस 2 टू द 4, इधर अगर चलेंगे तो -3 -4 3 द 12, और इधर आ जाएगा 5 और प्लस 3 टू द 6। फर्दर आगे चलाएं तो ये हो जाएगा 8 -4 -15 और 11, ठीक है, और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो इस तरह से हमने ये भी मालूम कर लिया। इसको थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूँ, और यस ये थोड़ा सा हो गया इधर, और इधर होने के बाद यहाँ पे लिख देता हूँ BA, ठीक है, ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर रहे। तो अब देखिए आप, ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स आपस में एक दूसरे के इक्वल नहीं है, यानी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है। तो इसलिए आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, सो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यहाँ पे लिख देंगे एंड AB, तो यानी कि इज़ नॉट इक्वल टू BA। तो आप ऐसे लिख सकते हो, या फिर एंड की जगह यहाँ पे आप लिख दीजिएगा हैंस प्रूव्ड। यही कहा था ना कि साबित करके दिखाएं कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर एंड हैं या नहीं है, तो हमने ये साबित करके दिखा दिया, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें क्या बोला जा रहा है, ए मैट्रिक्स जो है वो इसके इक्वल हो, अगर बी मैट्रिक्स जो है वो इसके इक्वल हो, तो वेरीफाई करना है आपने इस वाले रिलेशन को। तो ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, मैं साथ साथ सॉल्व करता जाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले सोल्यूशन लिख लेते हैं यहाँ पे। तो ये शॉर्ट फॉर्म में सोल्यूशन लिख लिया, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, वो क्या है हमारा, वो हमारे पास है यहाँ पर बड़ा लिख लेता हूँ, AB होल का ट्रांसपोज, ठीक है। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को पिछले में तो ऐसे किया था ना, पार्टीशन करके, इधर लेफ्ट हैंड साइड था, इधर राइट हैंड साइड था। ऐसे जो है खिचड़ी हो जाती है, देखने में मुश्किल होती है, आप लोगों को समझने में भी मुश्किल होगी। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं, और उसके बाद हम राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं, और एंड में कंक्लूजन लिख लेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, AB होल का ट्रांसपोज। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप लोगों को पता होगा, पीछे क्वेश्चंस किए होंगे आप लोगों ने, कि सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाला फंक्शन जो होता है उसे सॉल्व करते हैं। जैसे सबसे पहले हम AB जो है उसका आंसर निकालेंगे, और जो उसका आंसर आएगा उसका ट्रांसपोज लेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ AB, ठीक है, खाली AB मालूम करते हैं फर्स्ट। तो यहाँ पे A मैट्रिक्स कितना है, 3 2 1 -1, और B मैट्रिक्स कितना है हमारे पास, 2 4 -3 -5, और ये क्लोज, ठीक है। तो अब इनको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। मल्टीप्लाई करवाएं तो डायरेक्ट करवा देता हूँ, ठीक है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। 3 × 2 प्लस 2 इंटू कितना आ जाएगा, -3। इसी तरह अब इसको इसके साथ भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 × 4 प्लस 2 × -5। नीचे वाले हिस्से को करें तो 1 × 2, और इसके बाद क्या आ जाएगा, प्लस -1 × -3, ठीक है। और इसके बाद आगे अगर चलें तो 1 × 4 और प्लस -1 × -5, और ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब देखिए बिल्कुल खुला खुला है, तो अच्छे से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। इसके बाद यहाँ पे इसको मोर सिंप्लीफाई करें तो 3 टू द कितना हो गया, 6 -3 टू द कितना हो गया, 6। इधर क्या हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, और माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा 3 4 3 द 12, और उसके बाद आ जाएगा -10। उसके बाद इधर आ जाएगा 4 प्लस 5 1 ज़ा 5, ठीक है। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पे ये ब्रैकेट क्लोज हो गई। फर्दर आगे चलें तो इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा हमारा 0, यहाँ पे आ जाएगा 12 में से 10 गया तो पीछे बच गया 2, इधर 5, और इधर 5 और 4 9। तो ये हमारे पास जो है वो AB आ गया। तो AB के बाद अब हम क्या करेंगे, इसका होल का ट्रांसपोज मालूम करना है। तो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं नाउ, ठीक है, और AB होल का ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो ट्रांसपोज लेंगे तो रोज़ कॉलम में बदल जाती है, और कॉलम रोज़ में बदल जाते हैं, यानी ये जो है वो बन जाएगा 0 2, और यहाँ पे आ जाएगा 5 9। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गया AB होल का ट्रांसपोज।
तो लेफ्ट हैंड साइड मुकम्मल करने के बाद जो है अब राइट हैंड साइड की बात कर लेते हैं। तो राइट हैंड साइड में है बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज। तो यहाँ पे लिख लेते हैं राइट हैंड साइड जो कि कितना है, पहले क्या है, पहले है बी और फिर ए। तो यहाँ पे लिख लेंगे बी ट्रांसपोज और उसके बाद ए ट्रांसपोज। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगर गौर से देखें तो सबसे पहले बी ट्रांसपोज मालूम करना होगा और फिर ए ट्रांसपोज मालूम करना होगा और फिर जो दोनों ट्रांसपोज होंगे उनको आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले बी ट्रांसपोज मालूम कर लेते हैं, या डायरेक्ट ही लिख देता हूँ। यहाँ पर इधर लिखेंगे बी और यहाँ पे ट्रांसपोज, ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट। अब बी कितना है हमारे पास, यानी कि इधर क्वेश्चन में देखिए आप 2 4 और -3 -5, तो इधर ही मैं ट्रांसपोज ले लेता हूँ और उसको फिर मैं नीचे लिख दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। तो इसका ट्रांसपोज लेंगे तो रोज़ कॉलम में बदल जाएगा, तो 2 4 और -3 और -5। तो ये मैंने इसका ट्रांसपोज ले लिया। ठीक है, इसी को अब मैं कॉपी करके नीचे लिख देता हूँ, या ज़ुबानी आप जहन में रख लीजिए 2 4 -3 -5। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 2 4 -3 -5। ठीक है, दोबारा देख लेते हैं, यस 2 4 -3 -5। ठीक है, बी ट्रांसपोज हो गया हमारे पास, इसको मिटा देते हैं यहाँ से, ये गया मिट। इसके बाद अब हमें क्या चाहिए, ए ट्रांसपोज। तो इधर लिख लेते हैं ए और इधर कर लेते हैं ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज जो है वो भी ऊपर मालूम कर लेते हैं। तो इसका मैं इधर मालूम कर देता हूँ। ठीक है, तो ये रो कॉलम में बदल जाएगी 3 2 1 -1। तो ये ए का ट्रांसपोज है 3 2 1 -1 3 2 1 -1। ठीक है, दोबारा से चेक कर लेते हैं 3 2 1 -1। ठीक है, इसको भी अब मिटा देते हैं। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि बी का ट्रांसपोज भी मालूम कर लिया हमने और ए का नज़र नहीं आ रहा, ए का ट्रांसपोज भी मालूम कर लिया। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करवाओ तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा कि सबसे पहले बी ट्रांसपोज का मैट्रिक्स रखना है, फिर ए ट्रांसपोज का मैट्रिक्स रखना है। और बी ट्रांसपोज का मैट्रिक्स है 2 -3। अगर तरतीब का ख्याल नहीं रखेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ए ट्रांसपोज 3 1 2 -1 और ये ब्रैकेट क्लोज हो गए हमारे। अब इनको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं सिंपल, जैसे सबको करवाते आ रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा 2 × 3 प्लस -3 × 2। आगे अगर चलें तो 2 × 1 और प्लस -3 × -1 हो जाएगा। ठीक है, नीचे अगर चलें तो यहाँ पे आ जाएगा 4 × 3 प्लस -5 × 2। इधर अगर चलें तो 4 × 1 प्लस -5 × -1 और ये ब्रैकेट क्लोज हो गई। अब इसको मज़ीद हल करें तो 3 to the 6 प्लस नहीं माइनस आ जाएगा क्योंकि माइनस अंदर 6 -6 और इधर आ जाएगा 12 -5 to the 10। इधर आ जाएगा 2 + 3 और इधर आ जाएगा 4 + 5 और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो गया। ठीक है, फर्दर आगे चलें तो यहाँ पे आ जाएगा 0 और 12 में से 10 गए तो 2, इधर 5 और इधर 9 और ये ऐसे बन। तो ये हमारे पास बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज की मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट आ गया, यानी कि राइट हैंड साइड। तो अब हम देख लेते हैं कि ये राइट हैंड साइड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। तो 0 5 और 2 9। ठीक है, याद रखिएगा। तो आप देख सकते हैं 0 5 और 2 9। ठीक है, तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड था, ये बराबर आ गया इसके। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल है। तो यहाँ पे इसको मैं अब रिमूव कर देता हूँ सर्कल को। यहाँ पे लिख सकता हूँ लेफ्ट हैंड, बल्कि ऐसे लिख लेते हैं सो लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। और नीचे लिख लेंगे यहाँ पे हैंस प्रूव्ड। क्या प्रूव किया हमने, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और यहाँ पे ए बी होल का ट्रांसपोज। ठीक है, तो आई होप इसके साथ ही ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट सेकंड हमारे सामने है। एक एंड पे मालूम करना है ए बी होल का इन्वर्स और दूसरे एंड पे मल्टीप्लिकेशन है बी इन्वर्स और ए इन्वर्स की। तो इसको भी पिछले क्वेश्चन की तरह सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड बना लेते हैं। वो किसको बनाना है हमने, या रखना है ए बी होल का इन्वर्स, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड बनाएंगे। तो इसको सॉल्व करें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए बी जो है इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इनके मैट्रिक्स को। जब मल्टीप्लाई हो जाएगा, अच्छा सबसे पहले आपको पता भी होना चाहिए कि इन्वर्स मालूम करने का क्या फार्मूला होता है किसी मैट्रिक्स का। तो आप लोगों को जैसे इसका मालूम करें तो एडजॉइंट ए बी, ठीक है, और डिवाइड बाय ए बी का डिटर्मिनेंट, ये बराबर होता है इसके। तो बेसिकली हमने क्या मालूम करना है, हमने मालूम करना है ये। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। डिटर्मिनेंट में अगर जीरो के इक्वल ना आया तो उसके बाद फिर हम इसका इन्वर्स मालूम कर सकते हैं। तो फिर एडजॉइंट ए मालूम करेंगे और फिर वैल्यूज पुट कर देंगे। मैं करूँगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ए बी का हिसाब किताब करना है, तो इसलिए यहाँ पे लिख लेता हूँ ए बी, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स कितना है हमारे पास, 3 2 1 -1। ये ए और बी कितना है हमारे पास, 2 4 -3 -5। तो ये ए बी मैट्रिक्स हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। मल्टीप्लाई करवाऊँ तो ये हो जाएगा 3 × 2 + 2 × -3। और फर्दर आगे चलें तो 3 × 4 + 2 × -5। नीचे आए तो 1 × 2 + -1 × -3। और इधर चलें तो ये कितना हो जाएगा, 1 × 4 + -1 × -5। और ये ब्रैकेट क्लोज। फर्दर आगे चलें तो ये हो जाएगा 3 × 6 -6। और इधर आ जाएगा 2 × 1 = 2 और +3। और इधर आ जाएगा 4 × 3 = 12 -10 4 + 5 × 1 = 5। और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। फर्दर इसको चलें तो ये आ जाएगा 0 5 2 5 और 4 9। तो ये हमारे पास आ गया ए बी। तो ए बी हमारे पास आ गया। अब इसका इन्वर्स मालूम करना है होल का। तो इन्वर्स मालूम करने से पहले देख लेते हैं डिटर्मिनेंट ए बी का 0 आता है या नहीं आता। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इधर जो है इसका डिटर्मिनेंट मालूम कर लेते हैं ए बी। और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 0 2 5 9 वैसे का वैसा। और इसके बाद आ जाएगा 0 × 9 -5 × 2। और ये हो जाएगा 0 -10। और ये आ गया ए बी का डिटर्मिनेंट -10। अब -10 जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ लिख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे, सॉरी नज़र नहीं आ रहा आपको, ए बी का जो डिटर्मिनेंट है विच इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड, ठीक है। अब ये 0 है तो ए बी होल का जो इन्वर्स है वो क्या होगा, इज पॉसिबल है। तो अब अगर पॉसिबल है तो अब हम ए बी होल का इन्वर्स मालूम कर लेते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, हम यहाँ पे फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला लिखा ए बी और इधर आ जाएगा होल का इन्वर्स इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, एडजॉइंट ए बी, ठीक है। और नीचे आ जाएगा हमारे पास ए बी का डिटर्मिनेंट। तो चलिए इसे भी मालूम करते हैं। एडजॉइंट मालूम करने का तरीका क्या होता है, एडजॉइंट में जगह तब्दील हो जाती है और साइन तब्दील हो जाते हैं। तो हमने ए बी का मालूम करना है, तो ये ए बी का है, ठीक है, आंसर। और इसका एडजॉइंट मालूम करेंगे तो इन दोनों के क्या हो जाएंगे, प्लेसेस चेंज और इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है, पता भी होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 9 0 और -5 -2। तो ये हमारा एडजॉइंट होगा। तो लिख लेते हैं 9 -2 -5 0। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख लेते हैं, क्या था, 9 -2 उसके बाद -5 0 और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो गई। नीचे डिटर्मिनेंट में लिखना है जो कि अभी हमने मालूम किया है, डिटर्मिनेंट है -10 के, तो यहाँ पे आ जाएगा -10। फर्दर इसको आगे कैसे चलाएंगे, इस 10 को जो है इसके साथ मल्टीप्लाई यानी कि डिवाइड कर देंगे, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 / -10। और इधर आ जाएगा 9 -2 -5 0। एक तरीका तो ये है, इससे अगले स्टेप में कर लो, या फिर आप डायरेक्ट जो है 10 को डिवाइड करवा दो अंदर सबके साथ।
तो जिससे शॉर्ट हो जाएगा क्वेश्चन। तो इधर ब्रैकेट डाल देते हैं और इधर ऐसे कर लेते हैं, ये हो जाएगा 9 डिवाइड बाय -10 और इधर आ जाएगा -2 डिवाइड बाय -10 और -5 डिवाइड बाय -10 और 0 डिवाइड बाय -10। और इसके बाद जो है हम इसको थोड़ा सा कैंसिल कर लेते हैं। ये तो नहीं कट सकता, तो 9 डिवाइड बाय -10 ये कट सकता है, माइनस माइनस से कैंसिल, और 2 5 10, तो 1 डिवाइड बाय 5 आ जाएगा इधर, ठीक है। ये 5 आ गया। उसके बाद माइनस माइनस से कैंसिल और फिर 5 डिवाइड बाय यानी 1 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा, ठीक है। 5 टू द 10 होता है और यहाँ पे 0 से डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे 0 ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो आ गया ए बी होल का इन्वर्स। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने मालूम कर लिया। अब राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। तो ऊपर चलें, राइट हैंड साइड क्या है हमारा, वो है बी इन्वर्स और ए इन्वर्स। तो यहाँ पे लिख देते हैं राइट हैंड साइड जो कि क्या है बी इन्वर्स और ए इन्वर्स, ठीक है। तो अब सबसे पहले बी इन्वर्स मालूम करेंगे और फिर ए इन्वर्स मालूम करेंगे। तो बी इन्वर्स किसके इक्वल होगा, बी इन्वर्स बराबर होगा एडजॉइंट बी, ठीक है। और साथ में यहाँ पे बी का डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो सबसे पहले बी का डिटर्मिनेंट मालूम कर लेते हैं, क्योंकि अगर वो अगर ज़ीरो नहीं आता तो ही हम इन्वर्स मालूम कर सकेंगे। तो बी किसके इक्वल है, बी है 2 4 -3 -5। लिख देता हूँ मैं यहाँ छोटा करके ताकि भूले ना। 2 4 क्या था, 2 4 और -3 -5, तो यहाँ पे -3 -5, ठीक है। तो ये हमारा बी है। तो अब इसका डिटर्मिनेंट मालूम करें सबसे पहले। तो यहाँ पे लिख लेते हैं बी, ठीक है, और ये डिटर्मिनेंट का सिंबल, और साथ में मैट्रिक्स की फॉर्म में भी डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लेते हैं मैट्रिक्स को। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 -3 4 -5, ठीक है। इसको अब मिटा देते हैं। एक्चुअली आप तो पेज को ऊपर नीचे देख सकते हो ना, मुझे ऊपर नीचे रिकॉर्डिंग में करना पड़ता है, इसलिए मैं ये यहाँ पर हेल्प के लिए लिख लेता हूँ। अब इसका डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 × -5 माइनस इंटू -3 और 4, तो ये हो जाएगा -10 और माइनस माइनस प्लस 4 3 कितना होता है 12, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2। इन्वर्स मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं बी डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो, ठीक है। यहाँ पे भी लिख सकते हो सो आप, या फिर यहाँ पे लिख लेते हैं सो बी इन्वर्स इज़ पॉसिबल। तो ये बी इन्वर्स पॉसिबल हो गया। अब हम बी इन्वर्स मालूम करते हैं। तो ये बी इन्वर्स इज़ इक्वल टू एडजॉइंट मालूम करना है, सॉरी एडजॉइंट, हाँ यस एडजॉइंट ही मालूम करना है। तो एडजॉइंट में ये बी हमारे पास है। तो एडजॉइंट में क्या करते हैं, इन दोनों के प्लेसेस चेंज और इन दोनों के साइज चेंज। तो क्या बन जाएगा, मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ आपको कि -5 और 2 हो जाएगा, और -3 है तो +3 और -4, ठीक है। तो ये आ जाएगा। तो -5 -4, तो यहाँ पे पहले मैं कर लेता हूँ एडजॉइंट बी ताकि चेक करने वाले को पता तो चले। तो अब एडजॉइंट बी यहाँ पे लिख लेते हैं। -5 -4, ठीक है, और क्या मालूम किया था 3 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 2, ये 4 है। ये एडजॉइंट बी आ गया और इसका डिटर्मिनेंट जो है वो कितना आया है, ये रहा 2 के। तो यहाँ पे अब हम कर लेंगे 2 और यहाँ पे लिख लेते हैं बी इन्वर्स। तो ये बी इन्वर्स की इतनी ही मालूम कर लेते हैं। वैसे तो आगे भी कर सकता हूँ डिवाइड बाय 2 और फिर उससे क्या होगा, क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हमें बी इन्वर्स और ए इन्वर्स को मल्टीप्लाई करवाना है ना, तो हम क्या करेंगे कि बी इन्वर्स की इस फॉर्म को और ए इन्वर्स की भी इसी फॉर्म को आपस में मल्टीप्लाई करवा लेंगे, उससे भी वही रिजल्ट आएगा, ठीक है। यानी कि आप बस ये बात समझिए कि यहाँ तक बी इन्वर्स मालूम कर लो। अगर आप इसको आगे भी सॉल्व करके एक मैट्रिक्स के फॉर्म में निकालना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, लेकिन उससे क्वेश्चन और लंबा हो जाएगा, वक्त लगेगा। तो इसलिए बी इन्वर्स को यहाँ तक मालूम कर लेते हैं। यहाँ तक मालूम करने के बाद अब हम क्या करेंगे, ए इन्वर्स मालूम करते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं नाउ, ठीक है। और अब ए इन्वर्स जो है अगर मालूम करें वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा हमारे पास एडजॉइंट
ए डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं ऐसे करके, ऐसे, या आप ना भी करो तो पता चल जाएगा, मार्कर से, आप मार्कर से लिख लीजिएगा, ठीक है, उससे थोड़ा हाईलाइट हो जाएगा। तो ये हमने मालूम करना है। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे कि इसका इन्वर्स लिया भी जा सकता है या नहीं। तो ए डिटर्मिनेंट सबसे पहले मालूम करना होगा, तो हमें ए मैट्रिक्स किसके इक्वल है वो देखना होगा। ए मैट्रिक्स देखें तो हमारे पास है 3 2 1 -1, तो यहाँ पे आ जाएगा, इसको छोटा करके करूँ तो 3 2 1 -1, ठीक है। फर्दर इसको आगे चलाऊँ तो 3 इंटू -1 माइनस, और उसके बाद कितना आ जाएगा 1 इंटू 2, ठीक है। फर्दर चलेंगे तो -3 -2 और इज इक्वल टू -5 जो है वो ए डिटर्मिनेंट आ गया, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो ए इनवर्स इज़ पॉसिबल, ठीक है। तो ये लिख दिया। ये लिखने के बाद अब हम एडजॉइंट यानी ए इनवर्स ही सीधा मालूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा ए इनवर्स इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ए डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट। वैल्यूज़ पुट करें तो एडजॉइंट ए हमें मालूम करना होगा। ए जो है हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स था, तो एडजॉइंट में इनके प्लेसेस चेंज, इनके साइन चेंज, तो -1 3 आ जाएगा, -1 3 और -1 -2 -1 और -2। तो ये हमारे पास डायरेक्टली एडजॉइंट ए आ गया। और इसके बाद यहाँ पे फ्रैक्शनल साइन और नीचे ए डिटर्मिनेंट -5 था तो -5 लिख दिया। अब जो है हमारे पास जो है ए डिटर्मिनेंट भी आ गया। अब आप गौर से देखें कि ये वाला हिस्सा जो है ए डिटर्मिनेंट का, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि अभी हमने बी इन्वर्स मालूम किया है। इधर भी फ्रैक्शनल फॉर्म में है और इधर आप चेक करें, इसको भी मैं हाईलाइट ही कर देता हूँ। तो अब देखिए ये भी फ्रैक्शनल फॉर्म में है और ये भी फ्रैक्शनल फॉर्म में है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे नाउ लिखने के बाद बी इनवर्स और ए इनवर्स, ठीक है। और बी इनवर्स कितना है हमारे पास, अगर हम देखें तो -5 -4 3 2, तो -5 -4 3 2, ठीक है। ये हो गया हमारे पास बी इनवर्स। डिवीजन में कितना था 2, तो यहाँ पे आ गया 2। या फिर ऐसे करके क्रॉस मल्टीप्लाई डाल दो, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा ए इनवर्स तो ऊपर नज़र आ रहा है, -1 -2 और 3 और नीचे आ जाएगा -5। तो अब ये बी इनवर्स और ए इनवर्स, ठीक है। याद रहेगा पहले बी इनवर्स आएगा फिर ए इनवर्स आएगा, वरना गलत हो जाएगा। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। नीचे वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 5 10, तो ±10 आ जाएगा। ऊपर अगर इनकी हम करें तो इसको और इसको कर लेते हैं पहले। तो -5 इंटू -1 प्लस -4 इंटू -1, इसके साथ करें तो ये आ जाएगा -5 इंटू -2 प्लस -4 इंटू 3। और निचले वाले हिस्से की तरफ चलें, इसकी तरफ, तो 3 इंटू -1 प्लस 2 इंटू -1। इधर चलें तो 3 इंटू -2 प्लस 2 इंटू और 3 आ जाएगा, ठीक है। और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो गई हमारी। फर्दर आगे चलें तो अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस प्लस, तो 5 प्लस 4 और इधर आ जाएगा माइनस प्लस 10 -4 3 12, और 12 के बाद नीचे आ जाएगा -3 -2, इधर आ जाएगा -6 और +6, ठीक है। और नीचे आ जाएगा हमारे पास इधर स्क्वायर ब्रैकेट और नीचे आ जाएगा -10। फर्दर इसको आगे चलाएं तो 5 और 4 9 -2 -5, ठीक है, और 0, और यहाँ पे आ जाएगा -10। अब -10 को ऊपर डिवाइड करवा देते हैं सबके साथ, तो ये बन जाएगा कुछ 9 डिवाइड बाय -10
-2 डिवाइड बाय -10 और -5 डिवाइड बाय -10 और 0 डिवाइड बाय -10। ठीक है, फर्दर इसको आगे चलाएं। लास्ट स्टेप में क्या हो जाएगा ये 9 डिवाइड बाय -10 और 2 5 से 10, माइनस माइनस से कैंसिल तो 1 डिवाइड बाय 5, माइनस माइनस से कैंसिल तो 1 डिवाइड बाय 2 और 0 और ये आ गया। इधर आ जाएगा बी इनवर्स और ए इनवर्स। तो ये हमारे पास बी इनवर्स और ए इनवर्स का कंक्लूजन आ गया 9, यानी 9 डिवाइड बाय 10 और 1 डिवाइड बाय 2। ऊपर देखें तो यस, ये देखिए 9 डिवाइड बाय 10 और 1 डिवाइड बाय 2। इधर कॉलम में क्या है 1 डिवाइड बाय 5 और 0, इधर देखें तो 1 डिवाइड बाय 5 और 0। तो इट्स मीन सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। एंड आप और क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव्ड। क्या चीज़ प्रूव आपने की, एक एंड में तो प्रूव किया बी इनवर्स और ए इनवर्स, और दूसरे एंड पे क्या था क्वेश्चन में ए बी होल का इनवर्स। तो यहाँ पे लिख देंगे ए बी होल का इनवर्स। तो ये चीज़ आपने प्रूव कर ली। तो इसके साथ ही आई होप ये लंबा सा सवाल जो है ख़त्म हो गया और आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसके साथ ही एक्सरसाइज ख़त्म हो गई और आई होप कि आपको समझ में आया होगा पूरी एक्सरसाइज में। अगर कोई गलती हो गई हो मुझसे अनजाने में तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मेरी कोशिश होती है मैं हर चीज़ जो है वो ठीक करूं, लेकिन अनजाने के अंदर क्वेश्चंस कुछ गलत भी हो जाते हैं और तो उनके लिए माज़रत है। बाकी दिल लगा के पढ़िए और अपना ख्याल रखिए। अगली वीडियो के अंदर आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।